guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSCE 101 important question. What is indifference curve? Discuss properties of indifference curve. So indifference curve is a curve that depicts various combination of two goods, say X and Y, that provides a consumer with same level of satisfaction or same level of utility. That is, it shows those combination of two goods X and Y between which consumer is indifferent. Now the properties of indifference curve. फर्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट. ये क्या इम्प्लाई करता है कि कंज्यूमर कैन नॉट साइमल्टेनियसली कंज्यूम मोर ऑफ बोथ गुड्स, से x1 x2. अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं वो क्वांटिटी ऑफ वन गुड x1, तो वो एसोसिएट करेगा डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अदर गुड x2, क्योंकि उन्हें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी को मेंटेन करना है. तो अगर u यूटिलिटी इज इक्वल टू u इज़ अ फंक्शन ऑफ u ऑफ x1 x2, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टोटली, तो du इज़ इक्वल्स टू u1 dx1 प्लस u2 dx2. तो dx2 अपॉन dx1 इज़ नथिंग बट माइनस u1 x1 x2 डिवाइड बाई u2 x1 x2, जिसे हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है? रेट एट विच कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर यूटिलिटी. तो अगर हम कंजम्पशन बंडल की भी बात करें, तो कंजम्पशन बंडल जिसमें एक की ज़्यादा क्वांटिटी होगी और दूसरे की सेम भी होगी, तो वो ज़्यादा यूटिलिटी देगा एज़ कम्पेयर टू अनदर कंजम्पशन बंडल. तो ये लिखा है कंजम्पशन बंडल कंसिस्टिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एटलीस्ट वन गुड, से x1 एंड नो लेस ऑफ अदर गुड, से x2, तो वो ज़्यादा यूटिलिटी देगा कंपेयर टू अदर कंजम्पशन बंडल. तो हमने एग्जांपल लिया, अगर ए एक कंजम्पशन बंडल जिसमें हमें 8 यूनिट्स ऑफ x1 मिल रहे हैं एंड 4 यूनिट्स ऑफ x2, एंड बी इज़ अनदर कंजम्पशन बंडल जिसमें 5 यूनिट्स ऑफ x1 एंड 4 यूनिट्स ऑफ x2. तो सिंस x2 के दोनों में यूनिट सेम है, बट ए इज़ प्रेफर्ड ओवर बी बिकॉज ए में x1 के ज़्यादा यूनिट्स है, इसलिए ए हमें ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा. तो ये हम कह सकते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व represents higher consumption of at least one commodity and no less of another commodity. थर्ड प्रॉपर्टी है two indifference curves cannot intersect with each other. तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर को. लाइक इन दिस डायग्राम हमने दिखाया है IC1 इज़ द फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व एंड IC2 इज़ द सेकेंड इंडिफरेंस कर्व. वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट C. हमें पता है सिंस इंडिफरेंस कर्व में हमें कांस्टेंट यूटिलिटी या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलती है, तो कंज्यूमर इंडिफरेंट होगा बिटवीन पॉइंट्स इन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व. तो उससे हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि कंज्यूमर इंडिफरेंट है बिटवीन. सो वी कैन इम्प्लाई दैट कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, क्योंकि सिंस दैट लाई ऑन सेम IC कर्व, दैट इज़ IC2. सिमिलरली कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंट बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी, क्योंकि वो भी सेम इंडिफरेंस कर्व पर लाई करेगा, दैट इज़ IC1. सो बाय ट्रांसिटिविटी कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि वो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देगा टू कंज्यूमर. बट अगर हम देखा जाए फॉर गिवन लेवल ऑफ x2, अगर हम लोग ए और बी को कंपेयर करें, तो x2 के गिवन लेवल के लिए x1 लार्जर है एट पॉइंट ए एज़ कम्पेयर टू बी. तो अगर हम देखा जाए और बी को कंपेयर करें फॉर गिवन लेवल ऑफ x2, तो ए में x1 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी. दैट मीन्स ए ज़्यादा यूटिलिटी देगा देन बी, दैट इज़ ए गिव्स लार्जर यूटिलिटी देन बी. So thus 2IC can never intersect each other. So that was all for indifference curve and properties of indifference curve. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.